दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, एक ल्यूमेन में कितना वाट होता है? 746 वाट, 1.256 वाट, 0.0016 वाट, 24.67 वाट। देखिए एक ल्यूमन बराबर होता है 0.0016 वाट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक ल्यूमन में 0.0016 वाट होता है। 746 वाट किस में होता है? एक एचपी में होता है। एक एचपी बराबर होता है 746 वाट। यहाँ पर एक ल्यूमेन में पूछा गया, इल्यूमिनेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक ल्यूमेन में होता है 0.0016 वाट। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? देखिए ठोस कोण को हम लोग सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं। ठोस कोण या सॉलिड एंगल का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्टेरेडियन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक कैंडल पावर में कितना वाट होता है? देखिए एक कैंडल पावर बराबर होता है 0.0201 वाट। कितना होता है? 0.0201 वाट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक कैंडल पावर में 0.0201 वाट होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रदीप्ति का मात्रक क्या होता है? देखिए प्रदीप्ति का जो मात्रक होता है इसका 2 यूनिट होता है। एक होता है लक्स, एक होता है ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रदीप्ति का दोनों मात्रक लक्स भी है, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि चमकीलापन का मात्रक क्या होता है? देखिए जूल, वाट, केल्विन, कैंडल पर मीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा कैंडला का जो चमकीलापन का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडल पर मीटर स्क्वायर। चमकीलापन का मात्रक क्या होता है? कैंडल पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, प्रदीप्ति दक्षता का मात्रक क्या होता है? देखिए प्रदीप्ति दक्षता जो होती है उसका मात्रक होता है ल्यूमेन पर वाट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितना ल्यूमन दे रहा है पर वाट में बल्ब, उसी को हम लोग एफिशिएंसी मानते हैं। तो प्रदीप्ति दक्षता का मात्रक क्या हो जाएगा? ल्यूमेन पर वाट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा की खपत न्यूनतम होगी? देखिए किसमें ऊर्जा की खपत सबसे कम होगी? ट्यूबलाइट में, आर्गन बल्ब में, सीएफएल ट्यूब में, एलईडी बल्ब में। आप लोग को मालूम है कि एलईडी जो होता है 5 वाट 7 वाट का होता है, बहुत कम पावर कंजप्शन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एलईडी बल्ब। तो यहाँ पे सबसे कम ऊर्जा की खपत किसमें होगी? एलईडी बल्ब में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रयुक्त फ्लोरोसेंट पदार्थ जिंक सिलिकेट कौन सा रंग पदार्थ प्रदान करता है? देखिए फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है ना उसमें अलग अलग मटेरियल से अलग अलग कलर का बना लिया जाता है। तो यहाँ पर जो कलर दिया गया है, जो मटेरियल्स दिया हुआ फ्लोरोसेंट पदार्थ जो है जिंक सिलिकेट। जिंक सिलिकेट अगर आप लोग मिलाएंगे तो आप लोग को हरा कलर प्राप्त होगा, हरा मतलब ग्रीन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन आर्क लैंप का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए बेसिकली जो कार्बन आर्क लैंप है ये फेमस है सिनेमा प्रोजेक्टर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहीं पर इसका उपयोग बेसिकली किया जाता है सामान्यतः। तो ये क्वेश्चन बार बार आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछा गया कि कार्बन आर्क लैंप का उपयोग कहाँ करते हैं? तो सिनेमा प्रोजेक्टर में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जब एक लैंप 230 वोल्ट तथा 1 एम्पियर की धारा लेती है और कुल उत्पन्न फ्लक्स का मान 3000 ल्यूमन हो तब लैंप की दक्षता कितनी होगी? देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, हम लोग को वोल्टेज दिया है, करंट दिया है और ल्यूमन में दे दिया है उत्पन्न कुल फ्लक्स का मान। अब बताइए अभी हमने क्या पढ़ा कि दक्षता जो होती है लैंप की वो क्या होती है? लैंप की जो एफिशिएंसी होती है, लैंप एफिशिएंसी होती है ल्यूमेन पर वाट। क्या होता है? ल्यूमेन पर वाट, यही तो होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग हल करेंगे तो ल्यूमेन तो हम लोग को दे दिया कि 3000 है, वाटेज रेटिंग नहीं दिया है। तो वाटेज रेटिंग कैसे निकालेंगे? P बराबर क्या होता है? V इंटू आई होता है, आप लोग को मालूम होगा। P पावर होता है, यही तो वाट में है। अब वोल्टेज दे दिया है 230, तो रख दीजिए 230। आई का मान दिया हुआ 1 एम्पियर, तो कुल मिला के पी का भी मान हम लोग को मिल गया कितना? 230 वाट। 230 वाट मिल गया। तो अब ल्यूमेन कितना है? ल्यूमेन दिया हुआ है 3000 ल्यूमेन है। वाटेज रेटिंग क्या दी गई है? 230। जैसा कि अभी हमने फाइंड आउट किया तो यहाँ पर 230 रख लीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए। अब इसको आप लोग हल करिएगा तो कितना आ जाएगा? जब आप लोग हल करिए 230 से 230 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब बच गया 300 बटे में 23। क्या बच गया? 300 बटे में 23 बच गया। यहाँ से आप लोग हल करेंगे 23 से कम 23, 23 दूना 46 हो जाएगा। तो एक बार जाएगा 23 से कम 23, कितना बच गया? 17। कितना बच जाएगा? देखिए इसको हल करिएगा आप लोग। आइए हम लोग हल करके देख लेते हैं। 23 से डिवाइड करते हैं किसको? 300 से। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया 300, ये हो गया 23। कितना आंसर आएगा हम लोग देख लेते हैं। 23 से कम 23, 23 दूना 46 ज़्यादा हो जाएगा।
तो यहाँ से हम लोग को बच जाएगा 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7 बच जाएगा। यहाँ से एक जीरो और उतार लीजिए। 23 दूना 40, 23 3 69, 3 बार जाएगा 13 दशमलव समथिंग आएगा। कितना आ जाएगा? 13 दशमलव समथिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 13 वाट, यही सही होगा, 13 ल्यूमेन पर वाट। तो लैंप की एफिशिएंसी क्या मिल गई हम लोग को? 13 ल्यूमेन पर वाट। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने इल्यूमिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। अगर क्लास पसंद आई हो दोस्तों, इसी तरीके से डेली हम लोग यूपीपीसीएल, TG2, ALP को अपना टारगेट बनाकर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी एग्जाम्स के लिए हम लोग इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लासेस इसी तरीके से लेते रहते हैं। अगर क्लास पसंद आती हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।